लेकिन आज का माहौल मियाँ इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है। मुसलमान कहते हैं हुकूमत अच्छी नहीं है, मुसलमान कहते हैं मंत्री अच्छा नहीं, मुसलमान कहते हैं ये नेता अच्छा नहीं, वो नेता अच्छा नहीं। मैं कहता हूँ किसी मंत्री या किसी नेता को बुरा कहने से पहले अपने किरदार को क्यों नहीं देखता, अपनी आदत को क्यों नहीं देखता, अपने अखलाक को क्यों नहीं देखता, अपनी जिंदगी को क्यों नहीं देखता है। अल्लाह ने फरमाया था नमाज 5 वक्त की पढ़ो। एक बहुत बड़ी किताब है जो मदारिस इस्लामिया की जीनत बनी हुई है जी, बेशक। उस किताब का नाम है मिनहाजुल आबिदीन जी, जिस किताब के राइटर मुसन्निफ लेखक हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। वाह बेशक। हर मदरसे में ये किताब पढ़ाई जाती है जहाँ उस जमात तक बच्चे हैं। मिनहाजुल आबिदीन के पहले ही पेज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल इमाम गजाली ने नकल किया है। बेशक। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने नबी पाक के इस कौल को बयान किया। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रतुन इलल आलिम अहब्बा इलैया मिन इबादते सनतिन मिन सियामिहा व क़ियामिहा। वाह बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिम को देखना, वाह आलिम को देखना, हमारे नबी फरमाते हैं आलिम को देखना अहब्बु इलैया मेरे नजदीक ज्यादा बेहतर है एक साल नफली नमाज पढ़ने से और एक साल नफल रोजा रखने। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उलमा की फजीलत में अपने वक्त का बहुत बड़ा इमाम इमाम गजाली ने अपनी किताब में नबी पाक की इस हदीस को नकल किया। वाह बहुत बेशक। आलिम को देखना नबी पाक की बारगाह में नबी की निगाह में ज्यादा बेहतर है साल भर नफिल नमाज पढ़ने से और साल भर नफिल रोजा रखने से बेहतर है उलमा का चेहरा। बहुत अच्छा बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे ने जो आपको दिया, दारुल उलूम गुलशन रजा ने जो आपको दिया आपके सामने है। आपने मदरसे को क्या दिया, उन्होंने आपको क्या दिया, ये सब किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। आज बच्चे हाफिज कुरान बन के निकल रहे हैं, इसका जो मर्तबा और इसकी जो फजीलत है उलमा बयान ही कर रहे हैं। लेकिन आपके दारुल उलूम से जो बच्चे निकल रहे हैं मुकम्मल कामयाबी की जमानत देते हुए, किसकी कामयाबी है, पूरे गांव और इलाके वालों की कामयाबी। ये सिर्फ मौलाना फखरुद्दीन साहब की कामयाबी नहीं है, ये सिर्फ कारी फारूक साहब की कामयाबी नहीं है, ये सिर्फ मौलाना हशमुद्दीन साहब की कामयाबी नहीं है, यहाँ की टीचरों की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये मदरसे से जो हुफ्फाज निकल रहे हैं ये पूरे इलाके की कामयाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पूरे इलाके की कामयाबी। अब आप थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, मोहम्मद शकील अख्तर निजामी क्या बयान कर रहा, क्या समझा रहा, क्योंकि मेरी आदत है मैं समझा के तकरीर करता हूँ। आप समझ लें, अमल कर लें, यही हमारे लिए काफी है। सबसे पहली बात जो मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की है, सूरह निसा है, 5वां पारा है, आयत नंबर 36 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिल्लाहि शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुरबा वल जारि दिल जुनुबी वस साहिबी बिल जंबी व बनिस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। बेशक ये मुकम्मल एक आयत है सूरह निसा की, आयत नंबर 36 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता वअबुदुल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह की इबादत करो, वाह सुभान अल्लाह, वला तुश्रिकू बिल्लाहि शैआ वला तुश्रिकू बिही शैआ, और उसकी इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह ने सबसे पहले अपना हक बताया। अल्लाह का हक ये है ऐ बंदो उसकी इबादत करो। अल्लाह का दूसरा हक ये है कि उसकी इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। जहां अपना हक बयान किया, अपना हक
बयान करने के बाद दूसरे नंबर पर जिसका हक आता है उसका हक बयान किया है। ये मुकम्मल आयत हुकूक बता रही है किन का हक है। बंदा बंदे के ऊपर जो हक है, बंदे का रब के ऊपर जो हक है, रब का बंदे पर जो हक है, पूरी तफसील इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमा दी है। अल्लाह फरमा रहा मेरा हक पहले है ये कि मेरी इबादत करो, मेरी इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। अब रब के हक के बाद किसका हक बनता है? तो अल्लाह ने अपना हक बयान करने के बाद फरमाया वबिल वालिदैन ihsana। अल्लाह के बाद अगर किसी का हक अदा किया जाता है तो वो हक वाले कोई और नहीं है, माँ बाप। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप के साथ उसने सुलूक किया जाए, माँ बाप के साथ बेहतरी से पेश आया जाए, माँ बाप को तकलीफ न दी जाए। और इसी से मिलती जुलती हदीस है, मिशकात शरीफ है, बाबुर रिकाक है, हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अन्नाज औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो रवायत करते हैं औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। पहली बात क्या है? नबी पाक ने फरमाया ए मुआज वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिल्लाहि शैआ वला तउकुन वालिदैक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मुआज अपने रब की इबादत करो, उसके रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराओ। इन कुतिलता और हुर्रिकता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अगरचे तुम्हें जला दिया जाए, फिर भी रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराना। कत्ल कर दिए जाओ फिर भी रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराना। तुम्हें जला दिया जाए फिर भी रब की इबादत में तुम्हें शरीक न ठहराना। गोया कि नबी की निगाहें नबूवत देख रही थी। एक वक्त आएगा इन मुसलमानों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, कहीं काटा जाएगा, कहीं मारा जाएगा, कहीं बस्तियां जलाई जाएंगी। किस लिए? तुम रब को रब न मानो, रब की बंदगी न करो। लेकिन रब के महबूब ने फरमा दिया इन कुतिलता और हुर्रिकता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अगरचे तुम्हें जला दिया जाए, फिर भी अल्लाह की खुदाई में किसी को शरीक न ठहराना। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला तउकुन नबी वालिदैक इन अमराका अन तखरुज मिन बैतिक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह ने पहला हक बयान किया अपना, नबी पाक ने अपना हक बयान, अल्लाह का हक बयान किया, और अल्लाह के हक के बाद माँ बाप का। नबी पाक फरमाते वला तउकुन नबी वालिदैक, अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करो। इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिक, अगरचे तुम्हारे माँ बाप अपने जायदाद से, अपने घर से तुम्हें बेदखल कर दें, तब भी अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करना। आप गौर करें, यहाँ तो माँ बाप सब कुछ दे भी रहे हैं, फिर भी औलाद नाफरमानी कर रही है। जब तक बेटे की शादी नहीं हुई माँ माँ है, बाप बाप है। लेकिन जैसे दुल्हन आ गई, बेटे की शादी हो गई, एक नई नवेली दुल्हन आ गई, कुछ ही दिन के बाद न जाने क्या होता, वही बेटा अब माँ से मिलना पसंद नहीं करता है, बाप से मिलना पसंद नहीं करता, बाप से बात करना पसंद नहीं करता, माँ से बात करना पसंद नहीं करता। क्यों? ए नौजवानों, तुम्हें हो क्या गया है? जब तक बीवी नहीं आई थी तेरी माँ थी, बाप तेरा बाप था, लेकिन आखिर क्या हो गया? जब बीवी आ गई, अब माँ तुझे अच्छी नहीं लगती, अब माँ की बातें अच्छी नहीं लगती, अब बाप तुझे अच्छा नहीं लगता, बाप की बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों? ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने सूरह निसा में अपना हक बयान करने के बाद माँ बाप का हक बयान किया है। रसूलुल्लाह ने हदीस पाक में रब का हक बयान करने के बाद माँ बाप का हक बयान किया है। अब आप अंदाजा लगाओ कि माँ बाप की अहमियत कितनी ज्यादा है, माँ बाप का मर्तबा कितना ज्यादा है। और आगे बढ़कर चलो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत मुआज कहते हैं नबी पाक ने फरमाया वला ततरुकन्नल मफरूज सलातल मफरूजा, जो नमाज़ें फर्ज हैं उन्हें ना छोड़ो। हजरत मुआज कहते हैं नबी पाक ने फरमाया ला तशरिबन्नल खमर, शराब ना पियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अनफक अला आया कि मिन तौलिक, जो तू कमाता है, लंबी कमाई करता है, उस कमाई पे अपने अहलो अयाल पर खर्च कर। नबी ने ये भी फरमाया वाला तरफान हो असा का अदबा, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने हो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास
हो तो ये भी ध्यान रखना, नबी पाक ने फरमाया अपनी कमाई अपने औलाद पर खर्च कर, अपनी कमाई अपने अहल पर खर्च कर, अपनी कमाई अपने बेटे अपनी बेटियों पर खर्च कर, लेकिन इतना ध्यान रख लेना अपने हाथ में एक डंडा भी ले लेना, अपने हाथ में एक छड़ी भी ले लेना और अपनी बेटी और अपने बेटे को डराते रहना ताकि तेरे बेटे बेहतर अदब सीखें, तेरे बेटे का किरदार अच्छा हो। ये नबी पाक ने फरमाया। लेकिन आज हो क्या रहा है, बाप सऊदीया गया है, बाप बंबई गया है, बाप कुवैत कमा रहा है, बाप कतर है, बेटा आवारा बना हुआ है, बेटा शराब पी रहा है, बेटियां बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, औरत किसी के कंट्रोल में नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आज अगर बेटियों के अंदर गुनाह है, अगर बेटों के अंदर गुनाह है तो वही बेटे ज्यादा गुनहगार हैं जो मदरसे में नहीं जाते कॉलेज में जाते हैं, वही बेटियां ज्यादा गुनाह कर रही हैं जो मदरसे में नहीं जाती कॉलेज में जाती हैं, वही औरतें ज्यादा गुनाह कर रही हैं जिन्होंने मदरसों का मुंह नहीं देखा है। अब थोड़ा आप गौर करें, नबी पाक ने कितनी बेहतरीन वसीयत की है हजरत मुआज बिन जबल को कि बेटों के सामने डंडा लिए रहो, बेटियों के सामने डंडा लिए रहो। लेकिन आज का माहौल मियां इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है, मुसलमान कहते हैं हुकूमत अच्छी नहीं है, मुसलमान कहते हैं मंत्री अच्छा नहीं, मुसलमान कहते हैं ये नेता अच्छा नहीं, वो नेता अच्छा नहीं। मैं कहता हूँ किसी मंत्री या किसी नेता को बुरा कहने से पहले अपने किरदार को क्यों नहीं देखता, अपनी आदत को क्यों नहीं देखता, अपने अखलाक को क्यों नहीं देखता, अपनी जिंदगी को क्यों नहीं देखता है। अल्लाह ने फरमाया था नमाज 5 वक्त की पढ़ो, इतना बड़ा मजमा है, ईमानदारी से बताओ कितने मर्द कितनी औरतें 5 वक्त का नमाज पढ़ते, कितने मर्द हैं कितनी औरतें हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों दीवानियों, नबी पाक ने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया, अल्लाह ने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया। लेकिन आप अंदाजा लगाओ इस जलसे में जितने लोग आए हैं, कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं, घरों में कुरान की तिलावत होती है। आप बहुत प्यार करते हो, जब मुहर्रम का महीना आता है माँ बहन बेटियां भी कुर्बान होना चाहती है, नौजवान भी कुर्बान होना चाहता है, जवान से लेकर बच्चे तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी की जबान पर या हुसैन का नारा होता है, अहले बैत का तराना होता है, अहले बैत की गीत गाई जाती है, अहले बैत की अजमतों का प्रचार होता है, अहले बैत का घर घर तज़किरा होता है। लेकिन कभी आपने किया है, समझा है कि आखिर अहले बैत का तज़किरा क्यों हो रहा है, अहले बैत का जिक्र क्यों हो रहा है? आखिर अल्लाह के उस प्यारी औलादों ने क्या किया था कि घर भर घर घर हुसैन का तज़किरा है, घर घर हसन का तज़किरा है, घर घर करबला वालों का तज़किरा है, घर घर नबी की औलाद का तज़किरा है। आखिर कभी आपने गौर किया, कभी आपने समझने की कोशिश की ऐसा क्यों होता है? मैंने एक किताब में पढ़ा था इमाम हुसैन छोटे हैं, उम्र बड़ी कम है, 3 या 4 साल के हैं और बाहर रोड पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते दिल भर गया, वहां से चले और चल करके घर आए। जब घर के अंदर गए हैं माँ बैठी है, दौड़ कर गए इमाम हुसैन अपनी माँ की गोद में बैठ गए। और जब माँ की गोद में बैठते हैं ना, उस वक्त माँ कर क्या रही थी, उस वक्त हजरत फातिमा कर क्या रही थी? तारीख ये बताती है जब इमाम हुसैन खेल करके दौड़ कर घर में गए, माँ की गोद में बैठ गए, तो उस वक्त हजरत फातिमा कुरान की तिलावत कर रही थी, कुरान की तिलावत कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन माँ की गोद में बैठ के कुछ देर तक सर झुकाए बैठे हैं, फिर कुछ ही देर के बाद सर को ऐसे उठाते हैं माँ के चेहरे के तरफ, माँ का चेहरा देख रहे हैं। माँ ने कुरान की तिलावत बंद कर दी है, बेटे से पूछती है ए मेरे लाल आज बड़े अजीब अंदाज में देख रहे हो, बात क्या है? कहा माँ कुछ सोच रहा हूँ। कहा बेटा क्या सोच रहे हो? कहा माँ सोच ये रहा हूँ कि मैं जब जब देखता हूँ आपको, आप कुरान पढ़ती हुई नजर आती है, जब जब हुसैन की निगाह देखती है आप कुरान पढ़ती हुई नजर आती हो, जब मैं देखता हूँ कुरान पढ़ती हो। कहा बेटा कहना क्या चाहते हो? कहा माँ मैं जब देखता हूँ आप यहाँ बैठी हैं कुरान पढ़ रही हैं, बिस्तर पे जाती हैं कुरान पढ़ती हैं, मुसल्ले पे जाती हैं कुरान पढ़ती हैं, खाना बनाती हैं कुरान पढ़ती हैं, माँ जब जब हुसैन आपको देखता है कुरान पढ़ता हुआ पाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये कह करके हजरत फातिमा ने फौरन जवाब दिया, कहा बेटा ये कोई नई बात नहीं है, तेरी माँ तो उस वक्त से कुरान पढ़ रही है जब से कुरान नाजिल होना शुरू हुआ।
तेरी माँ उस वक्त से कुरान पढ़ रही है। बेटा इसमें हैरत क्या है? इमाम हुसैन खामोश हो गए हैं, फिर सर झुका के माँ की गोद में बैठ गए हैं। अब हजरत फातिमा फिर कुरान पढ़ रही हैं, कुरान की तिलावत कर रही हैं। कुछ ही देर के बाद फिर इमाम हुसैन निगाह उठाते हैं, चेहरा उठाते हैं, माँ के चेहरे के तरफ टकटकी बांधे देख रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बेटा अब क्या देख रहे हो, अब क्या बात है? हजरत इमाम हुसैन ने कहा, माँ मैं कुछ सोच रहा हूँ। कहा बेटा क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? हजरत फातिमा ज़हरा ने जब पूछा है, हजरत इमाम हुसैन ने कहा, माँ मैं ये सोच रहा हूँ, कुरान आप पढ़ती हो, कुरान आपका बेटा भी पढ़ेगा, तिलावत आप करती हो, तिलावत आपका बेटा भी करेगा। माँ सूरतें आप पढ़ती हो, आपका बेटा भी पढ़ेगा। हजरत फातिमा ने कहा, बेटा इसमें हैरत की बात क्या है? कुरान मैं पढ़ रही हूँ, कुरान तुम पढ़ोगे, तिलावत मैं कर रही हूँ, तिलावत तुम करोगे, इसमें हैरत की बात क्या है? हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया था, ए नौजवानों गौर करो, ए मेरी कौम की बेटियों बहनों माओ गौर करो। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, माँ मतलब ये है कुरान आप पढ़ती हो, कुरान मैं पढ़ूंगा, तिलावत आप करती हो, तिलावत मैं करूंगा, लेकिन ए माँ बताना ये चाहता हूँ आपकी तिलावत में मेरी तिलावत में फर्क होगा, आपकी तिलावत में मेरी तिलावत में फर्क होगा। हजरत फातिमा कहती है, बेटा जो पारे मैं पढ़ती हूँ आप पढ़ोगे, जो सूरतें मैं पढ़ती हूँ आप पढ़ोगे, जो आयतें मैं पढ़ती हूँ आप पढ़ोगे, जो रुकू मैं पढ़ती हूँ आप पढ़ोगे, जो मंजिल मैं पढ़ती हूँ आप पढ़ोगे। बेटा फर्क कैसे होगा? जो कुरान आप पढ़ रही हो मैं भी पढ़ रही हूँ, जो कुरान मैं पढ़ रही हूँ आप भी पढ़ोगे, फिर इसमें हैरत की बात क्या है? इमाम हुसैन ने कहा, माँ बताने का मकसद ये है, कुरान आप पढ़ती हो, कुरान मैं भी पढ़ूंगा, तिलावत आप करती हो, तिलावत मैं भी करूंगा, लेकिन दोनों के पढ़ने में फर्क होगा, दोनों की तिलावत में फर्क होगा। हजरत फातिमा कहती हैं, बेटा इसे समझा दो फर्क कैसे होगा? तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, माँ कुरान आप पढ़ती हो अपने घर के अंदर, हाँ बेटा, अपने बिस्तर पर, हाँ बेटा, मुसल्ले पर, हाँ बेटा, अपने चार दीवारी में, हाँ बेटा, घर के अंदर, हाँ बेटा, खाना खाकर भी, कहा बेटा, बगैर खाए भी, हाँ बेटा, पानी पीकर भी, हाँ बेटा, बगैर पिए भी, हाँ बेटा। कहा माँ समझाना ये है, कुरान आप पढ़ती हो अपने घर के अंदर, कुरान आप पढ़ती हो मुसल्ले के ऊपर, कुरान आप पढ़ती हो पानी पीकर, कुरान आप पढ़ती हो खाना खाकर, कुरान पढ़ती हो बेटों को गोद में लेकर, कुरान पढ़ती हो बेटों को लोरियां सुना सुना कर, लेकिन माँ एक वक्त आएगा यही आपका बेटा करबला की सरजमीन पर होगा, जहाँ अपने भाई अब्बास की गर्दन कटी होगी, जहाँ नौनो मोहम्मद कटे होंगे, जहाँ कासिम की जवानी लुटी होगी, जहाँ 18 साल का बेटा कटा होगा, जहाँ 6 माह का बच्चा मेरे गोद में दम तोड़ देगा। ए माँ उस वक्त करबला की धरती पर 3 दिन का तेरा बेटा भूखा, 3 दिन का तेरा बेटा प्यासा होगा, सजदे में जाकर गर्दन कटाएगा और कटने के बाद भाले के नोक पर तेरा बेटा चढ़ेगा और भाले के नोक पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए माँ तू घर में तिलावत करती हो, लेकिन आपका बेटा भाले के नोक पर चढ़कर कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं कहना चाहता हूँ आखिर ये जज्बा, ये हौसला उस 3 साल के बच्चे के अंदर आया कहाँ से? उस 3 साल बच्चे के अंदर ये जज्बा आया कहाँ से? तो अल्लामा अब्दुल शुकूर यही बोलेंगे, हजरत अल्लामा ज़ुन्नूरैन यही बोलेंगे, सैयद हिदायतुल्लाह साहब किबला यही कहेंगे, मौलाना आलमगीर साहब, मौलाना फखरुद्दीन, ये सारे उलमा व हुफ्फाज यही कहेंगे, ए शकील अख्तर निजामी ये हुसैन का कमाल नहीं है, ये नबी की बेटी फातिमा का कमाल है, फातिमा के दूध का कमाल है, फातिमा की तरबियत का कमाल है, फातिमा ने जो सबक पढ़ाया था उस सबक का कमाल है। जब माँ ऐसी होती है तो बेटा भाले के नोक पर चढ़कर कुरान पढ़ता है। बेशक सुभान अल्लाह। जब माँ ऐसी होगी तब
लेकिन अम्मा गोद में लेकर टीवी देखकर टीवी आएंगी तब, अम्मा गोद में लेकर भोजपुरी गाना सुन सुन करके बिगड़ेंगी तब, जब मां संवरती है तो पूरा खानदान नहीं पूरा माशरा संवरता है। जब मां अच्छी होती है तो औलाद भी अच्छी होती है। जब मां नेक होती है औलाद भी नेक होती है। उठाकर तारीख देखो, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ है। कुरान के बाद किसी किताब को अहमियत दी जाती है तो बुखारी शरीफ को, वही बुखारी शरीफ है। किसने जमा किया है इतनी हदीसों को, कितने याद किया है? 6000 से ज्यादा जिस मुहक्किक को, जिस मुहद्दिस को हदीसें याद है, जिस मुहद्दिस को 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद है, उसी को पूरी दुनिया इमाम बुखारी के नाम से जानती है। ये इमाम बुखारी कौन है? ए माओ थोड़ा आप भी गौर करना, बहनों गौर करो, बेटियों गौर करो, ये इमाम बुखारी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए हैं बचपने में हजरत इस्माइल जो आपके वालिद गिरामी थे उनका इंतकाल हो गया है। जब हजरत इस्माइल का बचपने में इंतकाल हो गया, हजरत इमाम बुखारी पैदा हुए, बचपने में दोनों आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी चली गई। आपकी मां नेक थी, आपकी मां तहज्जुद गुजार थी, आपकी मां आबिदा थी, जाहिदा थी, मुत्तकिया थी। जब देखा मेरा शौहर भी इंतकाल कर गया, मैं गरीब, वो भी मेरा बेटा नाबीना हो चुका है, अब क्या होगा? वो माँ कैसी माँ है? माओ गौर से सुन लेना, बेटियों गौर से सुन लेना, वो कैसी माँ है जो इशा की नमाज पढ़कर कुछ देर के लिए सोती है, तहज्जुद के वक्त उठ जाती है, मुसल्ला बिछाती है और रो रो करके नमाज पढ़ करके दुआ कर रही है, ए परवरदिगार मेरा बेटा, ए परवरदिगार मेरा बेटा, मेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दे। रोज रोज हजरत इमाम बुखारी की माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ करके रो रही है, अपने बेटे की आंखों की रोशनी के लिए आंसू बहा रही है। अल्लाह का करम हुआ, एक दिन हजरत इमाम बुखारी की माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, रोना शुरू कर देती और उसी रोते रोते आपको नींद आ गई है। जब नींद आती है तो ख्वाब में कोई और नहीं, ख्वाब में अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम आते हैं। ख्वाब में हजरत इब्राहिम आते हैं जिनकी वजह से दीन इस्लाम को दीन हनीफ भी कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए, कहा अल्लाह की बंदी अपना रोना बंद कर दे, ए अल्लाह की बंदी आंसू बहाना बंद कर दे। तेरे गिरिया वो जारी ने रब की रहमत को मचल दिया है, तेरी इबादत ने रब की रहमत को हिला दिया है, तेरी इबादत ने माँ की दुआ निकली है अपने औलाद के लिए। कान खोल करके सुन लीजिए, अगर औलाद के हक में सबसे ज्यादा किसी की दुआ कबूल होती है तो माँ बाप की दुआ कबूल होती है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, माँ बाप की। अब आप अंदाजा लगाएं, हजरत इमाम बुखारी की माँ रोते रोते सो गई हैं। ख्वाब में इब्राहिम खलीलुल्लाह सपने में आकर कहते हैं, ए अल्लाह की बंदी आंसू बहाना बंद कर दे, ए अल्लाह की बंदी रोना बंद कर दे, ए अल्लाह की बंदी गिरियाजारी बंद कर दे। तेरी दुआ बाबे बाजे दे जाबत से टकरा चुकी है, तेरी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो चुकी है। ए अल्लाह की तेरे बेटे की आंखों की रोशनी को रब ने वापस दे दिया है और साथ में बशारत भी सुन ले, तेरा बेटा ऐसा काम करेगा कि दुनिया में कोई उसके जैसा काम नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, ये बशारत मिलती है और जब सुबह नींद टूटती है बेटे को जगाती है। जैसे बेटा हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब बेदार होते हैं, बेदार होते ही कहते हैं, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। ए माँ मैं तुझे देख रहा हूँ, ए माँ मैं सब देख रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ बचपने में जिस बेटे के आंखों की रोशनी चली गई है, अगर रोशनी आई है तो कमाल किसका है? माँ की दुआओं का कमाल।
माँ की दुआओं का कमाल है। ए माओ, अगर चाहती हो बुढ़ापे में आराम मिले तो अपने बेटे और बेटियों को किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजने से पहले अपने बच्चों को मदरसे में भेजो। अपने बच्चों को मदरसे की तालीम पहले दो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम पहले दो, अपने बच्चों को दीने रसूल की तालीम पहले दो। उसके बाद जो समझ में आए अपने बच्चों को पढ़ाओ, जो समझ में आओ अपने बच्चों को तालीम दो, लेकिन सबसे पहले दीनी तालीम जरूरी है। क्यों? अभी देखिए, एक बहुत बड़ा गुनाह हमसे होता है लेकिन हम गुनाह नहीं समझते, तालीम न होने की वजह से, इल्म न होने की वजह। जैसे क्या होता है, बात बात पे आदमी बोल देता ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला कर रहा है। ये जुमला मुझसे बड़े बड़े उलमा बैठे, पूछिए जानबूझ करके ये जुमला बोलना कुफ्र है, आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता। क्यों? अल्लाह के लिए अगर आपने कहा ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कहते ही ये बात समझ में आ गई कि ऊपर वाला गोया कि उसे जिस्म है, वो जिस्म के साथ है, क्योंकि उसके लिए कोई जगह खास की जाती है जिसके पास बदन हो। मौलाना अब्दुल शुकूर साहब बैठे हैं स्टेज पर, तो बैठने के लिए बदन का होना जरूरी है, बैठने के लिए जिस्म का होना जरूरी है। तो जैसे किसी ने कहा ऊपर वाला, उसके लिए जब एक जगह खास कर दी तो गोया जिस्म को हमने खास कर दिया, जिस्मो जिस्मानियात को खास कर दिया। अल्लाह देखता है लेकिन आंख से पाक है, अल्लाह पकड़ता है हाथ से पाक है, अल्लाह चलता है पैर से पाक है, अल्लाह सुनता है कान से पाक है, अल्लाह बोलता है जबान से पाक है, रब जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। अल्लाह खुद अपनी शान बयान करता है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है, अल्लाह एक नूर है, अल्लाह रोशनी है, अल्लाह प्रकाश है। तो अल्लाह के लिए कभी भी ऊपर वाला ये जुमला मत इस्तेमाल कीजिएगा। ये जुमला कौन इस्तेमाल करता है? जिसके पास इल्म नहीं है, जो इल्म से कोरा है, जो इल्म से दूर है, वही ये जुमला बोलेंगे। तो गुनाह हुआ कि नहीं हुआ? ये किस वजह से? इल्म न होने की वजह। और देखो, बहुत देर तक मेरी तकरीर नहीं होगी, लेकिन दो चार बातें इस्लाह की समाप्त कर लें। साहबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन का मजमा लगा हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तालीम दे रहे हैं। तब तक एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक ऐसी औरत है जो फर्ज नमाजों के साथ साथ बहुत ज्यादा नवाफिल पढ़ती है, रोजा रखने के साथ साथ बहुत ज्यादा नवाफिल रोजे भी रखती है, वाजिबात फराइज के बाद ज़कात निकालने के बाद बहुत ज्यादा सदका खैरात करती है, लेकिन या रसूल अल्लाह अपने पड़ोसी को तकलीफ देती है, अपने पड़ोसी को तकलीफ देती है। और कुरान में अल्लाह फरमा भी रहा है, वबिदिल कुर्बा, रिश्तेदारों का हक अदा करो, वल यतामा, यतीमों का हक अदा करो, वल जारि दिल कुर्बा, और जो करीब के पड़ोसी हैं उनका हक अदा करो, वज़ारिजिल जुनूब, और जो दूर के पड़ोसी हैं उनका हक अदा करो, वबनी सबील, जो अल्लाह के राह में निकले हैं उनका हक अदा करो, वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत हैं चाहे वो जानवर ही क्यों न हो उनका भी हक अदा करो। ये परवरदिगार फरमा रहा है। अब जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो औरत नमाजी है, रोजा रखती है, ज़कात देती है, खैरात करती है, बहुत ज्यादा खैरात और नवाफिल सब करती है, लेकिन पड़ोसी को तकलीफ देती है। नबी पाक ने फरमाया, जो औरत अपने पड़ोसी को तकलीफ दे वो औरत जहन्नमी। और आज छोटी छोटी बात पे तोर मुर्गिया हमारे द्वारे पे काहे हमार कौड़वा खोद ले, हाँ तोर बकरिया हमारे द्वारे पे काहे आयल रे। अब छोटा छोटा बोल शुरू है कि नहीं? अरे ये तो बात अलग बात है, किसी के छत पर बारिश हुई है, अगर वो पानी किसी के और चला गया तो उसके लिए झगड़ा, और ये झगड़ा मर्द नहीं करता, औरतें ही आग लगाती हैं।
ए ललुआ के अब्बा तार खैरियत नहीं बा, देखा होकर पानी आवत। हमारी माँ बहन बेटियां अपने मर्दों को गुनाह करने के लिए जबरदस्ती करती हैं। शादी का वक्त आ गया है, लल्लू के अब्बा खैरियत नहीं बा अगर बाजा नहीं बजलता है। ये हमारी बहनों की बोली होती है। खैरियत नहीं बा अगर अपने बड़के भैया दावत दे दिया लता, खैरियत नहीं बा अगर फला के अपने दुआरी बोल लिया लता। ये औरतों का हाल है। और मर्द भी बेचारा, मैडम जी आप जो कहेंगे वही करूंगा। अब्बा रूठे तो रूठ जाएं, अम्मा रूठे तो रूठ जाएं, लेकिन होम मिनिस्टर साहब आप मत रूठिएगा। अरे बाप रे बाप, आप रूठेंगी तब तो कयामत आ जाए। आज का नौजवान माँ भी बीवी, बाप भी बीवी, सब कुछ बीवी, सब कुछ बीवी। ऐसी बीवियों से मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरी माँ, अपने शौहरों को अपना गुलाम ना बनाना, अपना गुलाम ना बनाना, अपना दीवाना बनाओ, अपना आशिक बनाओ, अपना प्यारा शौहर बनाओ। गुलाम ना बनाना, बल्कि अपने शौहर से कहना मेरी बात मानो या ना मानो, सास ससुर की बात जरूर मानो, माँ बाप की बात जरूर मानो। क्योंकि बीवी नाराज हो गई वो गुनाह नहीं भयानक, अगर अपने आप गुनाह हो रही तो नाराज हुई, लेकिन अगर माँ नाराज हो गई तो जन्नत जहन्नम का रास्ता तय है। बाप नाराज हो गया तो जहन्नम का रास्ता तय है। पहले माँ बाप को राजी रखो। और भी सुने हदीस रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जहन्नमी है, जहन्नमी। आज तो हाल ये है सैयद साहब, आज के नौजवान, आज के लोग इस तरह से निडर हो चुके हैं, अपनी शादियों में बैंड बाजा लेकर जाते हैं और इमाम साहब से कहते हैं आप भी चलो, आप भी चलो। और इमाम साहब ने अगर इनकार कर दिया तो ये मौलाना अच्छा नहीं, निकालो निकालो। आज बैंड बाजा में ले जाओ, कल कहोगे मैं भी शराब पीता हूँ, मालिम मौलाना साहब तुम भी शराब पियो। मैं जुआ खेल रहा हूँ, आलिम साहब तुम भी खेलो। मैं गुनाह कर रहा हूँ, आलिम साहब तुम भी गुनाह करो। नहीं, हम कहते हैं रोजी का मालिक मुतवल्ली नहीं होता है, रोजी का मालिक सदर नहीं है, रोजी का मालिक मैनेजर नहीं है, रोजी देने वाला परवरदिगार है, रोजी देने वाला परवरदिगार है। हम ऐसे मुतवल्ली, ऐसे मैनेजर को ठोकर मारेंगे जो हमें गुनाह के तरफ बुलाता हो, जो हमें गुनाह के तरफ बुलाता हो। हम गुनाह के लिए किसी भी मुतवल्ली, मैनेजर या सदर की बात नहीं मानेंगे। मानेंगे तो रसूलुल्लाह की बात मानेंगे, मानेंगे तो परवरदिगार की बात मानेंगे। ये दिमाग में रखिएगा। आप लोग भी अपने इमाम का साथ दें। जब आपका इमाम किसी गुनाह के लिए खड़ा हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, तो कमेटी को भी डट जाना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नमाज की पाबंदी सब करें, वो चाहे मुझ जैसा कमजोर आलिम हो, चाहे आप जैसे नेक लोग हो। नमाज किसी पर माफ नहीं। माँ बहन बेटियों, अभी आपने इमाम हुसैन की बात सुनी ना, अल्लाह के लिए नमाज की पाबंदी करो, तिलावत कुरान की पाबंदी करो, शरीयत की पाबंदी करो। जब नबी पाक ने फरमाया वो औरत जहन्नमी है जो पड़ोसी को तकलीफ देती है, तब तक एक सहाबी और खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक ऐसी औरत है जो फर्ज पढ़ती है, ज्यादा नफिल नहीं पढ़ती है, रोजा रखती है, ज्यादा नफिल रोजा नहीं रखती है, हज अदा करती है, ज़कात देती है, उश्र निकालती है, लेकिन बहुत ज्यादा नफली सदका खैरात नहीं कर पाती है, लेकिन अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देती है, पड़ोसी को तकलीफ नहीं देती है। तो नबी पाक ने फरमाया ऐसी औरत जन्नती है, ऐसी औरत जन्नती है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देती है। माँ बहन बेटियों गौर करो, गौर करो। अब सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत सलमान फारसी है, जिनकी उम्र 250 साल से ज्यादा हुई है। बचपने से सही दीन की तलाश में निकल गए थे, वही सलमान फारसी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तशरीफ फरमा है। नबी के 100 और सहाबी हैं, एक और सहाबी हैं जिनका नाम
आबिद, मुत्तकी, परहेजगार और बहुत बड़े इबादत गुजार, जिनका नाम हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अबू दरदा बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार साहबी रसूल हैं। अब एक दिन अबू दरदा हजरत सलमान फारसी को मेहमान बनाकर अपने घर ले गए। गौर से सुनिएगा, अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सलमान फारसी को अपने घर मेहमान बनाकर ले गए। और जब सलमान फारसी साहबी रसूल हजरत अबू दरदा के घर पहुंचे, ये उस वक्त की बात है जब पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। तो जैसे घर पहुंचे, दरवाजे पर आपकी बीवी, अबू दरदा की बीवी नजर आ गई। हजरत सलमान फारसी ने देखा, चेहरा बिखरा हुआ, बाल बिखरे हुए, चेहरा उदास, बदन पे कपड़ा मैला, बिल्कुल पागल जैसे लग रही हैं। हजरत सलमान फारसी ने आपकी बीवी को देखा और देखते ही देख लिया गौर से, हालत क्या है। उधर से हजरत सलमान फारसी माशाअल्लाह। सलाम अलैकुम। बैठ जाए बस ये बात पूरी कर। बैठ जाए बस, ये आखिरी बात है। हजरत सलमान फारसी घर के अंदर गए। हजरत सलमान फारसी अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी से कहते हैं, ए मेरी बहन, ये हालत क्यों बना के रखी हो? कहा क्या? कहा आपके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे मैल है, गर्द है, कपड़ा मैला कुचैला, इस तरह से हालत बनाई हुई है, बिल्कुल पागल जैसी आप दिख रही हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, खास करके मेरी माँ बहन बेटियां। हजरत सलमान फारसी ने जब हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी से पूछा, ऐसी हालत क्यों बना के रखी है? तो आपकी बीवी ने कहा, ऐ मेरे भाई सलमान, मैं अगर बाल को संवारूं तो किसके लिए, कंघी करूं तो किसके लिए, चेहरा साफ करूं तो किसके लिए, अच्छा कपड़ा पहनूं तो किसके लिए, मैं जेबो जीनत अख्तियार करूं तो किसके लिए, मैं सजूं तो किसके लिए, मैं अपने आप को संवारूं तो किसके लिए, मैं अच्छा लिबास पहनूं तो किसके लिए, मैं अपना चेहरा खूबसूरत बनाऊं तो किसके लिए। हजरत सलमान ने कहा, मेरी बहन क्या बात कर रही हो? आप सजो अपने शौहर के लिए, कंघी करो अपने शौहर के लिए, अच्छा कपड़ा पहनो अपने शौहर के लिए, अपने आप को सजाओ अपने सजन के लिए, सजाओ अपने शौहर के लिए। हजरत अबू दरदा की बीवी कहती हैं, ऐ मेरे भाई, लेकिन मेरे शौहर मेरा हक अदा नहीं करते, हक के ज़ौजियत मेरे शौहर अदा नहीं करते। कहा क्या मतलब? कहा मेरे शौहर दिन भर इबादत करते हैं और रात में भी मेरे बिस्तर का हक अदा नहीं करते, रात भर पूरी रात इबादत में लगा देते हैं, मेरा हक अदा नहीं करते। ऐ सहाबी रसूल, अब बताओ मैं बाल संवारूं तो किसके लिए, बनूं तो किसके लिए, सजूं तो किसके लिए, अच्छा कपड़ा पहनूं तो किसके लिए? जब मेरा शौहर मेरे तरफ मुतवज्जे नहीं होता है तो मैं आखिर बनकर क्या करूंगी, सजकर क्या करूंगी, पहनकर क्या करूंगी, बालों को सजाकर क्या करूंगी? क्या पता चला हजरत अबू दरदा की बीवी कयामत तक के मुसलमान की बेटियों बहनों को ये दर्श दे रही है कि मैं सजूं तो किसके लिए, जब मेरा शौहर ध्यान नहीं देता। और आज की बहनें, आज की बेटियां सज सज कर दूसरों को दिखाने जाती है, आंखों में काजल दूसरे के लिए, चेहरे पे पाउडर दूसरे के लिए, अच्छा कपड़ा दूसरे के लिए। आज मैं फंक्शन में जा रहा हूँ, कई लोग होंगे मुझे देखेंगे, आज मैं तकरीब में जा रही हूँ, कई लोग देखेंगे, नौजवान अलग देखेंगे, लड़कियां अलग देखेंगी, सब लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। आज शादियों में मुसलमानों के यहाँ
जितना गुनाह हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। कपड़ा पहनने के बाद भी हमारी बेटियां बहनें नंगी नजर आ रही हैं। आज हमारी बेटियां हिप्पी कट बाल काट रही हैं। माँ देख रही, वक्त नहीं है। और ना मैं तकरीर नहीं करता, सिर्फ इस्लाह करता हूँ। तकरीर ये बड़े बड़े उलमा करते हैं। हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला मद्दाजिलहुल आली व नूरानी, इनकी तकरीर सुनिएगा इंशाअल्लाह। कुरान और साइंस, दीन और साइंस पे जबरदस्त तकरीर होती है। मैं तो सिर्फ इस्लाह करने का आदी हूँ, थोड़ा बहुत इस्लाह कर लेता हूँ, वरना मैं कोई बहुत बड़ा मौलाना अल्लामा फहामा नहीं हूँ। एक छोटा सा मौलवी हूँ। बस इन बुजुर्गों की दुआओं से कुछ इस्लाह का अल्लाह ने तरीका दे दिया है, कुछ मलका दे दिया है, कुछ इस्फहाम तफहीम का मादा दे दिया है, और कुछ नहीं है। तो सलमान फारसी की बात पर हजरत अबू दरदा की बीवी ने ही कहा कि मैं सजूं तो किसके लिए? सलमान फारसी ने कहा अपने शौहर के लिए। पता चला औरत सजे औरत अपने आप को बनाए, लेकिन किसी और को दिखाने के लिए नहीं, अपने शौहर को दिखाने के लिए सजे, अपने शौहर को, गैर को नहीं। अब हजरत सलमान फारसी ने सुन लिया। बस मुख्तसर कर रहा हूं बात को, वरना आगे निकल जाऊंगा। अब जब शाम का वक्त हुआ, हजरत सलमान फारसी ने कहा अबू दरदा से, मेरे भाई अपना बिस्तर मेरा बिस्तर एक साथ लगाना। एक साथ कहा ठीक है। शाम का वक्त हुआ, 2 बिस्तर लगाए, एक पर हजरत अबू दरदा सोए, एक पर हजरत सलमान फारसी सोए। और जैसे अबू दरदा ने कनखियों से देखा कि सलमान सो गए हैं, बिस्तर से उठना चाहे, सलमान फारसी ने हाथ पकड़ लिया। कहा कहां जा रहे हैं? कहा इबादत करने जा रहा हूं। कहा सो, अभी टाइम नहीं हुआ। फिर सो गए। फिर कुछ देर के बाद देखे सलमान फारसी सो गए। फिर आप उठना चाहे, फिर हजरत सलमान फारसी ने हाथ पकड़ लिया। कहां चले? इबादत करने। कहा सो, अभी टाइम नहीं हुआ। कई बार ऐसे हुआ। हजरत सलमान बार बार उन्हें रोक दे रहे थे। जब तहज्जुद का वक्त हुआ, हजरत सलमान फारसी बिस्तर पर हैं, अबू दरदा जैसे उठे, सलमान फारसी ने पूछा कहाँ? कहा तहज्जुद के लिए। कहा चलो आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। अब मेहमान थे सलमान, मेजबान थे अबू दरदा, लेकिन अबू दरदा को बार बार सलमान फारसी ने रोका, आपने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से सुन लिए। और जब तहज्जुद पढ़ चुके, फजर का वक्त हुआ, दोनों सहाबी फजर पढ़ने के लिए गए, नमाज पढ़ने के लिए गए। अब नमाज के बाद नबी पाक तशरीफ फरमा हुए, सहाबा से पूछने लगे। तब तक हजरत अबू दरदा बोल बैठे, या रसूल अल्लाह, आज ऐसे मेरे मेहमान थे जिन्होंने मुझे अल्लाह की इबादत से रोक दिया है। कहा क्या बात करते हो? कहा हाँ, जब मैं उठता था नमाज के लिए, सलमान फारसी जो मेरे मेहमान है रोक देते थे। या रसूलल्लाह, इन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मुझे इबादत से रोका है। नबी पाक ने कहा सलमान क्या ये सही कह रहे हैं? कहा या रसूलल्लाह, अबू दरदा सच कह रहे हैं। कहा आपने ऐसा क्यों किया? अब सलमान फारसी ने बताना शुरू किया, मेरे आका जब मैं इनके घर में गया, इनकी बीवी की हालत को देखा, बड़ा अफसोस हुआ। इनकी बीवी ने कहा मेरा हक मेरा शौहर अदा नहीं करता है। तब नबी पाक ने कहा अबू दरदा, सलमान सही कह रहे हैं। कहा या रसूलल्लाह, सलमान सच कह रहे हैं। कहा फिर अपनी बीवी का हक अदा क्यों नहीं करते हो? कहा या रसूलल्लाह, इबादत खुदा से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, अल्लाह की इबादत से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए मैं अपना हक, अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर पाता हूँ। तो नबी पाक ने फरमाया अबू दरदा सुन लो, इन्ना अलैका लिनफ्सिका हक्का, इन्ना अलैका लियदिका हक्का, इन्ना अलैका लिरिजलिका हक्का, इन्ना अलैका लिआइनिका हक्का, इन्ना लिजौजिका अलैका हक्का, तूती दी कुल्ला हक्किन हक्का। नबी ने फरमाया अबू दरदा सुन लो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है, तुम्हारे हाथ का भी हक है, तुम्हारे पैर का भी हक है, तुम्हारी जान का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। लिहाजा हर हक वाले का हक अदा करो, हर हक वाले का हक अदा करो, वरना गुनहगार हो जाओगे। तब हजरत अबू दरदा ने कहा या रसूल अल्लाह, अब मैं अपनी बीवी का भी हक आज के बाद अदा करूंगा। और यही मैंने आयत तिलावत की थी। अल्लाह फरमाता है अल्लाह का हक अदा करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, पड़ोसी के साथ, दूर के पड़ोसी के साथ, अल्लाह के राह में रहने वाले बिस्तर के साथी, और जो तुम्हारे मातहत हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, उनकी भी तुम उनका भी हक अदा करो। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, और बेशक अल्लाह गुरूर और घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता।
ये मुख्तसर सी बातें थी, इनको आप अपने दिमाग में रखें। मदरसा आपके सामने है, मदरसे से प्यार करें, अपने बच्चों को मदरसे की तालीम दें, उसके बाद जो चाहे IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर आप बनाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।